हेलो एवरीवन, मैं हूं दीपेंद्र और आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एमएस वर्ड। इससे पहले भी ये जो सीरीज़ चल रही है कंप्यूटर साइंस की, इसमें कुछ वीडियोस आ चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो वो देख लो। और आज से एमएस वर्ड स्टार्ट करने वाले हैं। इसके कुछ पार्ट्स में वीडियोस आएंगे, क्योंकि अगर एक सिंगल बना दूंगा तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और आप लोगों को देखने में मज़ा नहीं आएगा, और मुझे फिर बहुत ज़्यादा एडिटिंग वगैरह उसमें करने में टाइम लग जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं एमएस वर्ड। तो देखिए, इसका एमएस का मतलब होता है यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ये क्या है? एक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है। क्या है? एक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है, ठीक है। इसके अंदर हम लोग करते क्या है, तो कुछ डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं या फिर कुछ टाइप करके क्रिएट करते हैं और उसको सेव कर सकते हैं डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में हमारा, ठीक है, पीडीएफ वगैरह जो कुछ भी होता है। उसके बाद में इसकी जो फाइल फॉर्मेट होती है, इसके फाइल फॉर्मेट क्या क्या होती है? डॉट डी ओ सी, डॉट डी ओ सी एक्स, डॉट डी ओ सी एम, ये इसकी कुछ फाइल फॉर्मेट्स होती है। इस फाइल फॉर्मेट्स में हम लोग इसमें सेव कर सकते हैं डाटा। इसको हम लोग वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम बोलते हैं। क्या कहते हैं इसको? वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साइड में, वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम। ओके, आगे चलते हैं। देखिए, एमएस वर्ड का जो है कुछ इस तरह का जो है, ये हमारे पास में विंडो खुल के आता है जब हम लोग इसको ओपन करते हैं। इसी तरह का विंडो खुल के आता है। आप लोगों ने एमएस वर्ड तो देखा ही होगा, सबको पता ही होगा कि एमएस वर्ड क्या होता है, लेकिन इसके बारे में हम लोगों को कुछ पॉइंट्स नहीं पता होते हैं, जो पॉइंट्स एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। वैसे चलाना सबको आता है, देख के हर कोई चला लेता है। बस यही है कि हमें माइंड में कितना याद है वो एग्जाम में पूछा जाता है, तो उसी के लिए हम लोग इसको देख रहे हैं। तो इस तरह का लेआउट होता है इसका। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको कुछ पार्टीशन में बांट देंगे। जैसे यहाँ पे ये है होम, इंसर्ट, ड्रॉ, इस तरह से है ना। और ऊपर में ये है, ये बार है, ये हमारा राइटिंग एरिया हो जाता है, ठीक है। तो इन सब को समझते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्विक एक्सेस टूल बार। ये रहा, देखो यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार। ये यहाँ से लेके यहाँ तक का ये जो होता है, ये क्विक एक्सेस टूल बार होता है, ठीक है। इसमें होता क्या क्या है तो देख लो। इसमें आपका ये जो है, ये होता है सेव का बटन, ये होता है अंडू का बटन, ये होता है रीडू का बटन, ये रीड अलाउड है। मतलब ये जो है मेरे पास में ये नया वाला वर्जन है, शायद 2017 या 18 का है। पहले वाले पुराने वर्जन जो आते थे उसमें ये नहीं आता था, उसमें कुछ और चेंज करके आ जाता था, लेकिन इस वाले वर्जन में ये आ रहा है। तो हमें जो याद होना चाहिए वो याद रहना चाहिए कि क्विक एक्सेस टूल बार में क्या क्या आता है। तो सेव आ जाता है, अंडू आ जाता है, रीडू आ जाता है। सेव का मतलब क्या है कि हम लोग अगर डायरेक्टली सेव करना चाहते हैं किसी डॉक्यूमेंट को, तो अंडू मतलब हम लोग जैसे कुछ लिख रहे हैं सपोज, और हमें पीछे जाना है, जस्ट हमने मिटा के कुछ और लिख दिया, हमें पीछे वाले पे जाना है, तो अंडू के लिए जो एक शॉर्टकट की होती है, शॉर्टकट की यहाँ पे लिखता हूँ कंट्रोल प्लस जेड, ठीक है। और रीडू के लिए होती है कंट्रोल प्लस वाई, ठीक है। तो अंडू और रीडू ये हो गया। मतलब आगे पीछे करना है ना, तो ये मतलब मिटा के कुछ लिख दिया। जैसे मैंने यहाँ पे पहले लिख दिया था राम, फिर मैंने इसको मिटा दिया, फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया SHYAM श्याम, ठीक है। फिर मुझे राम पे वापस जाना है तो कंट्रोल जेड दबाऊंगा तो राम पे चले जाऊंगा, और रीडू करना है कंट्रोल वाई दबाऊंगा तो श्याम पे वापस आ जाऊंगा, ठीक है। तो यही इसका कॉन्सेप्ट है। और यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है ना, ये इसको क्लिक करके हम लोग यहाँ पे और भी ऑप्शंस आ जाएंगे हमारे पास में, वो सब भी ऐड कर सकते हो आप लोग। अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में वर्ड खोलना, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करना, देख लेना कि क्या क्या ऑप्शंस आते हैं, ठीक है। तो वैसे वो ऐड करने वाला कोई ज़्यादा मायने नहीं रखता है, ठीक है। यहाँ पे इसके बाद में यहाँ से लेके और यहाँ तक, ये जो है यहाँ तक, इसमें ये है हमारा टाइटल बार। ये क्या है? हमारा टाइटल बार। अब टाइटल बार जो है, इसके अंदर क्या आता है? हमारा नेम आता है फाइल का, जो फाइल हम लोग क्रिएट किए हैं या जिस नाम से हम लोग डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, उस फाइल या डॉक्यूमेंट का नाम यहाँ पे आता है। जैसे यहाँ पे डॉक्यूमेंट 1, ये बाय डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट 1 ही रहेगा यहाँ पे नाम वर्ड का, ठीक है। उसके बाद में अगर मेरा ये मेल आईडी है या फिर मेरा जो अकाउंट है उसका नाम आ जाएगा यहाँ पे। यहाँ से हम लोग सेटिंग्स वगैरह कुछ होती है चेंज कर सकते हैं। तो ये सब तो नहीं पूछा जाता है, इसका कोई ज़रूरत भी नहीं है। बस आपको क्विक एक्सेस टूल बार और टाइटल बार ये याद रहना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं। फिर उसके बाद में हमारा जो है नेक्स्ट आता है, जिसको हम लोग कहते हैं मेन्यू बार या टैब रो, ठीक है। मेन्यू बार या टैब रो, ये इस तरह का कुछ दिखता है, ठीक है। इसके अंदर होम, फाइल, इंसर्ट, ड्रॉ, डिज़ाइन, तो ये सब होता है। तो ठीक है, इसके अंदर क्या क्या होगा? होम होगा, इंसर्ट होगा। ये ड्रॉ और डिज़ाइन ये जो है पिछले वर्जन में शायद नहीं होते थे, अभी जो है ये आने लग गए, तो इसलिए मैंने इसको कलर चेंज करके लिख दिया। लेआउट यानी कि पेज का लेआउट या ओरिएंटेशन वगैरह से सेटिंग रिलेटेड जो भी होगा वो इसमें आ जाएगा। रेफरेंसेज, मेलिंग्स, रिव्यूज, व्यू, हेल्प, इन सब को हम लोग एक एक करके अब देखेंगे, ठीक है। तो
इनके बारे में मैं एक एक करके देखेंगे तो उसमें बता दूंगा। तो यहाँ पे सबसे पहला जो है हमारा वो है फाइल। तो फाइल में देखते हैं क्या क्या है। तो फाइल पे जब भी हम लोग क्लिक करेंगे तो इस तरह का लेआउट ओपन होगा। इसके अंदर होम, न्यू, ओपन, इन्फो, सेव, सेव एज, हिस्ट्री, प्रिंट, शेयर, एक्सपोर्ट, ट्रांसफॉर्म, क्लोज, और नीचे में अकाउंट और ऑप्शन। ये मेरी फोटो के पीछे आ रहा है तो अकाउंट एंड ऑप्शन लिखेगा, उससे हमें कोई मतलब नहीं है ज़्यादा। अकाउंट रिलेटेड सेटिंग हो गया, और जो भी ऑप्शंस इसके अलावा जो भी होंगे वो सब इसमें आएंगे, तो उनसे कोई ज़्यादा कुछ मतलब नहीं है। ये देखते हैं हम लोग। इसमें देखो सबसे पहला है न्यू। न्यू जो है इसमें हम लोग को कोई न्यू फाइल क्रिएट करनी है या फिर कोई ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन करना है, क्रिएट करना है। उसके अंदर हम लोग टाइपिंग वगैरह करके जो भी एडिटिंग करना चाहते हैं तो वो क्रिएट कर सकते हैं इसके अंदर। उसके बाद में है ओपन। ओपन मतलब हमारे कंप्यूटर में, हमारे स्टोरेज में पहले से ही कोई एक फाइल जो हमने सेव करके रखी है उसको हमें ओपन करना है इसमें, तो वो हम लोग ओपन कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। उसके बाद में है इन्फो। इन्फो मतलब इन्फॉर्मेशन, जो भी इस डॉक्यूमेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी वो सब इस पर क्लिक करके आ जाएगी। सेव मतलब सेव करना। सेव एज, सेव एज का मतलब होता है किसी फाइल को रीनेम करके सेव करना है, उसको अलग नाम से सेव करना। इसके लिए मैं यहाँ पे शॉर्टकट कीज भी लिख देता हूँ। सेव के लिए होता है CTRL Ctrl+S, और सेव एज के लिए होता है Ctrl+, या नहीं सॉरी, इसके लिए आप लोग ये F12 फंक्शन की जो होती है हमारी F12, उससे सेव एज कर सकते हैं, ठीक है। अगला देखो, प्रिंट। प्रिंट करना है किसी भी को तो Ctrl+P डायरेक्ट दबा के प्रिंट वाले ऑप्शन पे जा सकते हैं हम लोग। शेयर करना है डॉक्यूमेंट को, एक्सपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट यानी PDF के फॉर्मेट में करना है अगर तो कर सकते हैं एक्सपोर्ट, या फिर और भी उसके अंदर फॉर्मेट आएगा या फिर फाइल फॉर्मेट का ऑप्शन वहाँ पे मिल जाएगा तो उसमें एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और यहाँ से क्लोज भी कर सकते हैं इसको। यहाँ से जब हम लोग इसको क्लोज करेंगे ना तो एक सवाल ऐसा आता है कि अगर हम लोग फाइल ऑप्शन पे जाकर क्लोज करते हैं हमारे वर्ड डॉक्यूमेंट को, तो क्या हमारा जो पूरा का पूरा वर्ड का जो एप्लीकेशन है वो क्लोज हो जाएगा या नहीं होगा। तो क्लोज पे जब यहाँ पे जाके हम लोग उसको क्लोज करेंगे ना तो पूरा का पूरा हमारा जो है वर्ड एप्लीकेशन क्लोज नहीं होगा, सिर्फ जो हमारा प्रेजेंट डॉक्यूमेंट होगा ना ओपन, वो क्लोज हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे ये वाला जो है इसको देखते हैं। सबसे पहले इसमें होम, होम है। होम के अंदर क्या क्या आता है, तो होम के अंदर पहला जो है यहाँ पे ही आता है क्लिपबोर्ड। फिर दूसरा यहाँ से लेके यहाँ तक जो बाउंड्री है फॉन्ट, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, मैंने नीचे में भी लिख दिया। उसके बाद में थर्ड है पैराग्राफ, ठीक है। उसके बाद में है स्टाइल, ये स्टाइल एडिटेड सेटिंग वगैरह से यहाँ से कर लेंगे। उसके बाद में है एडिटिंग। एडिटिंग मतलब डॉक्यूमेंट के अंदर जो भी एडिटिंग होगा वो सब एक एक करके हम लोग इसको अब देख लेते हैं, ठीक है। क्लिप आर्ट का मतलब क्या हो जाएगा। क्लिप आर्ट का मतलब हमारे फ़ोन में भी होता है, जैसे हम लोग कहीं से कुछ कॉपी करते हैं और उसको हमें कहीं पे पेस्ट करना है तो उससे रिलेटेड सेटिंग यहाँ पे होगी, ठीक है। उसके बाद में हम लोग फ़ॉन्ट में देखते हैं, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे हमारा जो है डॉक्यूमेंट का जो है बाय डिफ़ॉल्ट जो है उसका ये फॉर्मेट क्या होता है या फॉन्ट स्टाइल क्या होता है, तो ये होता है कैलिब्री बॉडी, ठीक है। कैलिब्री बॉडी इसका डिफ़ॉल्ट फॉन्ट स्टाइल होता है, ठीक है। उसके बाद में ये डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज कितना होता है, तो वो होता है 11, ठीक है। हम लोग अब इसमें क्वेश्चन आ जाता है कि मैक्सिमम फॉन्ट साइज कितना कर सकते हैं। तो इसके अंदर दो तरह से क्वेश्चन बन जाता है, मैक्सिमम मैन्युअली और मैक्सिमम ऑटोमेटिकली। मतलब ऑटोमेटिकली का मतलब ये हो गया कि मैं यहाँ पे अगर क्लिक कर दूंगा तो मेरे पास में लास्ट ऑप्शन जो है मैक्सिमम के लिए कितना खुलेगा और मिनिमम के लिए कितना खुलेगा। तो मिनिमम के लिए जो खुलता है वो होता है 8, मिनिमम के लिए खुलता है 8 और मैक्सिमम के लिए खुलता है यहाँ पे 72, ठीक है। ये होता है ऑटोमेटिकली वाला, ऑटो वाला, ठीक है। उसके बाद में हमारा अगला जो होगा वो होगा मैन्युअली। मैन्युअली हम कितना कर सकते हैं, तो मैन्युअली जो है 1 कर सकते हैं मिनिमम, और मैक्सिमम कर सकते हैं 1638, ठीक है। इतना कर सकते हैं फ़ॉन्ट साइज मैन्युअली, बड़ा या छोटा, ठीक है। मिनिमम और मैक्सिमम, ओके। उसके बाद में और देखो इसमें ये है बोल्ड के लिए। बोल्ड के लिए जो हमारी शॉर्टकट की होती है वो Ctrl+B होती है। इटैलिक के लिए Ctrl+I, अंडरलाइन के लिए Ctrl+U। अंडरलाइन के यहाँ पे स्टाइल्स भी होते हैं काफ़ी सारे, डॉटेड हो गया या डबल अंडरलाइन करना है इस तरह से, वो क्लिक करके यहाँ पे पता चल जाएगा। यह है स्ट्राइक थ्रू, किसी भी कुछ भी लिखा हुआ है तो उसको ऐसे बीच में से काट देना है तो वो काट सकते हो। एक सेकेंड, मैंने काट दिया इसको। उसके बाद में ये है सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट है ये, जैसे मैंने यहाँ पे x⁴ लिख दी, ये x के नीचे लिख दिया। ये केमिस्ट्री के लिए और मैथ्स के लिए यूज में आ सकते हैं सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। उसके बाद में ये हमारा जो टेक्स्ट का स्टाइलिंग वगैरह के लिए यहाँ पे है,
यहाँ पे इसको दबा के, इस वाले को दबा के हम लोग टेक्स्ट का साइज इंक्रीज कर सकते हैं, इसको दबा के टेक्स्ट का साइज डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। शॉर्ट करना है या फिर किस तरीके से उसका स्टाइलिंग होना चाहिए वर्ड, जैसे हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल या फिर पूरे के पूरे कैपिटल या फिर पूरे के पूरे स्मॉल, तो वो सब सेटिंग्स हो सकती है, ठीक है। ये टेक्स्ट का कलर, ये टेक्स्ट के बैकग्राउंड का कलर, ये टेक्स्ट स्टाइल, यहाँ पे शेडो वगैरह या फिर बॉर्डर लाइन वगैरह वो सब देख सकते हैं इस वाले से, फॉन्ट वाले से। तो आप लोग इसको एक्सप्लोर करना अच्छे से, आप लोगों को पता चल जाएगा। उसके बाद में पैराग्राफ वाला देखते हैं। पैराग्राफ के अंदर क्या है, सबसे पहला ये वाला जो ऑप्शन है, ये होता है बुलेट पॉइंट्स का। जैसे हम लोग कुछ स्टार टाइप का यहाँ पे ऐसे करके कुछ लिखना चाहते हैं पॉइंट बना के, तो उसके लिए यहाँ पे जो है बुलेट्स होता है। उसके बाद में ये लिस्टिंग होता है, न्यूमेरिकल लिस्टिंग इससे कर सकते हैं, 1 2 3 4 ऐसे करके कुछ कुछ लिस्ट बनाना है तो वो कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में ये है, ये मल्टी लेवल लिस्टिंग के लिए, जैसे मैंने एक ए करके यहाँ पे एक हेडिंग डाल दी, अब इसके अंदर मुझे फर्स्ट करना है और सेकंड करना है, फिर बी किया, बी के अंदर फर्स्ट करना है और सेकंड करना है। तो इस तरीके से जो हमारा जो लिस्टिंग होती है उसके लिए ये जो है वो मल्टी लेवल लिस्टिंग काम में आती है, तो उसको हम लोग कहते हैं मल्टी लेवल लिस्टिंग, इस वाले को, ठीक है। ये है इंडेंट, इसको शायद कहते हैं, आप लोग इसका देख लेना क्या कहते हैं। यहाँ पे हम लोग जब जाएंगे ना वर्ड के अंदर, तो यहाँ पे जब हम लोग माउस को लेके रखेंगे तो यहाँ पे हमारा सबका नाम बता देता है, ठीक है। तो इसको इंडेंट कहते हैं। ऐसा होता है कि हमारा पैराग्राफ जो है वो मार्जिन से, पेज के मार्जिन से कितना दूरी पे या कितने पास से हमें स्टार्ट करना है, ठीक है। उसके बाद में ये है हमारा, ये पैराग्राफ का स्टाइल हम लोग यहाँ से कर सकते हैं कि मतलब जैसे हमें लेफ्ट अलाइनमेंट, अलाइनमेंट क्या है तो लेफ्ट है, तो यहाँ से स्टार्ट होगा, लेफ्ट से हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन लेफ्ट में सारा एक जैसे स्टार्ट होगा, ठीक है। राइट अलाइनमेंट में ऐसे होगा, राइट से सारा इस तरफ से सारा एकदम मैच होगा, ठीक है। सेंटर अलाइनमेंट में सेंटर में रहेगा सारा बिल्कुल, ठीक है। उसके बाद में जस्टिफाई होता है, तो जस्टिफाई में बराबर बराबर होगा, ठीक है, दोनों तरफ से बराबर ऐसे बैलेंस रहेगा, उसको जस्टिफाई कहते हैं। इनके लिए भी शॉर्टकट कीज होती है, जैसे लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए कंट्रोल एल, राइट अलाइनमेंट के लिए कंट्रोल आर, और जस्टिफाई के लिए कंट्रोल जे, और सेंटर के लिए कंट्रोल ई, ठीक है। जो शॉर्टकट कीज है उनके लिए मैं एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा अलग से, तो उसमें हम लोग शॉर्टकट कीज वगैरह देख लेंगे, ठीक है। बाकी आप लोगों को बता तो दिया, ये आप लोग लिखना है तो लिख सकते हैं। ये जो है ये पैराग्राफ स्पेसिंग के लिए या फिर लाइन स्पेसिंग के लिए, पैराग्राफ स्पेसिंग भी यहाँ से हो जाती है, लाइन स्पेसिंग भी यहाँ से हो जाती है इस वाले ऑप्शन से। जैसे हमें ये लाइन लिखी तो इसके बीच में ऐसे ऐसे स्पेस लेना है या ऐसे कम स्पेस लेना है, तो उसके लिए ये वाला जो पॉइंट है ये इसमें आता है। या फिर पैराग्राफ को हमें ऊपर में कितना गैप रखना है या पैराग्राफ के नीचे में कितना गैप रखना है, ठीक है, उसके लिए होता है ये। उसके बाद में हम लोग देखें अगर आगे, तो ये है शॉर्टिंग के लिए, यानी अल्फ़ाबेटिकल शॉर्टिंग। और ये वाला जो है ये है स्पेशल जो भी हिडन या फिर एडवांस टूल वगैरह जो होते हैं, जैसे हम लोग स्पेस डालते हैं डॉक्यूमेंट के अंदर या एंटर दबाते हैं, तो वो जो हिडन जो चीज़ें होती है, हिडन फॉन्ट्स जो होते हैं, उनको ये दिखाता है, ठीक है। उसके बाद में ये कलर के लिए होता है, ये बॉर्डर हो गया, और ये है हमारा स्टाइल्स, मतलब टेक्स्ट के जो स्टाइल्स होंगे, जैसे हेडिंग टाइप का चाहिए मुझे, या फिर नो स्पेस चाहिए, हेडिंग 1 हेडिंग 2, ये टाइटल है, टाइटल का स्टाइल आ जाएगा अपने आप ही। तो ये ऑटोमेटिकली सेव स्टाइल्स होते हैं, यहाँ पे आप क्लिक करके और भी स्टाइल्स इसमें देख सकते हैं इस जगह पे क्लिक करके, ठीक है। और ये वाला है एडिटिंग के लिए, जैसे कुछ हमें फाइंड करना है, डॉक्यूमेंट के अंदर मेरी बहुत सारी गलतियां हो गई कोई एक वर्ड से रिलेटेड, तो मैं उसको फाइंड करके और रिप्लेस कर दूंगा। इनके लिए शॉर्टकट कीज होती है, ठीक है, कंट्रोल F और कंट्रोल H रिप्लेस करने के लिए। उसके बाद में सेलेक्ट करना है, कंट्रोल E दबा के आप लोग होल डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्शन के लिए बहुत सारी शॉर्टकट कीज होती है, उनको भी मैं किसी एक सेपरेट वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। तो इस वाले वीडियो में हम लोग होम तक ही रखते हैं, नहीं तो वीडियो का लेंथ बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अगले में हम लोग इंसर्ट के बारे में देखेंगे, इंसर्ट और ड्रॉ। तो ऐसे ही मैंने इसलिए बोला था कि कुछ पार्ट्स आएंगे इसके, इसका PDF जो है डॉक्यूमेंट में दे दूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और भी वीडियोस मिलती रहेंगी। थैंक यू।